राज्यसभा सांसद सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर कहना है कि कांग्रेस खासतौर से उसके बाद आरजेडी पर उन्होंने टिप्पणी की कि जो एक तरफ सर्वोच्च अदालत के लिए सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसकी टिप्पणी से वो इनकार करते हैं, उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब चूंकि सियासत है, सियासत में कभी बीजेपी कुछ मुद्दे उठाती है, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, यही उसकी खूबसूरती भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रभात कुमार है, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है। प्रभात जी आपका। मुकेश त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है मुकेश आपका। राकेश रंजन साहब हैं आरजेडी की तरफ से, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और हमारे साथ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सवाल इस बात का है प्रभात जी कि जो आरोप बीजेपी ने आज लगाया है कोर्ट की टिप्पणियों से अलग, कोर्ट ने क्या कहा आपने सुन लिया, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सीधा हमलावर है कि आपके नेता सिर्फ आरोप लगा रहे, कोई प्रमाण नहीं दे रहे। और सुरजीत जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप आइए कोर्ट में साबित करिए। सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं देख रहा था, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, भाजपा के सांसद बैठे थे ना अभी। जी जी, मैं अगर सही हूं तो। हाँ बिल्कुल, भाजपा के सांसद। हाँ, तो ऐसे अनपढ़ों वाली बात वही कर सकते हैं। अभी उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब पता नहीं होगा। सांसद साहब आइए, हम बैठ के राहुल गांधी का सिपाही, आपको एसआईआर का मतलब ही नहीं, जहां से शुरुआत हुई और जहां आप ले जाना चाहते हैं ना, सारा मतलब समझा देंगे। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिस भाषा में समझना चाहे उस भाषा में समझाने के लिए तैयार बैठे हैं। आइएगा, क्लास ले लीजिएगा मेरे से। इनको कोर्ट का ए भी नहीं पता, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसका ए नहीं पता, कि हरवली कही गई बातों का ये जो यहां अभी बोल रहे थे कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने वो कह दिया, वर्डिक्ट आ गई है कोर्ट की, या अंडर जुडिशियल मैटर। ये सांसद हैं, इनको पता ही नहीं है कि कोर्ट के बारे में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो चलिए, ये भाजपा के सांसद हैं, इनसे अनपढ़ों से यही आप आशा कर सकते हैं। अब आते हैं एसआईआर। आज सवाल, हमने सारे प्रूफ दिखाए। अब दिक्कत यह है कि जिसके घर में चोरी हुई वो कह रहा है कि मेरे घर में चोरी हुई है, तो चोर कह रहा है नहीं भैया एफिडेविट दिखाओ। चोर कह रहा है एफिडेविट दिखाओ। अच्छा, चोर कह रहा है तो चलेगा। चोर का जो साझीदार है, जिसने चोर को पराश्रय दे रखा है, पोषित कर रखा है, चोर जिसके लिए चोरी कर रहा है, वो भी कह रहा है एफिडेविट दिखाओ। आप समझिए अतुल भाई, ये है कौन? भाजपा वाले कौन है भाई, बिना फीस के वकील? इलेक्शन कमीशन से क्या रिश्ता है, ये तो क्लियर करोगे ना। हम तो सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। हमने एक डेटा दिखाया कि एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, महादेवपुरा के अंदर 1 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी है। और वो वोटर किसी के भी हो सकते हैं। अगर भाजपा को, अगर एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर सोच थी, तो उसको कहना चाहिए था कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो एक कॉमन मैन बोल रहा है हिंदुस्तान का, ठीक बात है। लेकिन भाजपा नहीं कह सकती। अतुल भाई, उसके पीछे का कारण स्पष्ट कर रहा हूं। चूंकि यहां इन्हीं के द्वारा संचालित कार्यक्रम है, और मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। आपने चंडीगढ़ मॉडल देखा था अनिल मसीह वाला? वो कौन है भाई, कहां गया अनिल मसीह? कोई पूछे तो सही चुनाव आयोग से कि अनिल मसीह की जो पूरे की पूरी चुनाव आयोग के अंदर पदार्पण से लेकर के और गमन तक का की जो व्यवस्था थी, किसने करवाई थी? ये जानना जरूरी है। और देश जान रहा है इस चेहरे को, वीडियो उपलब्ध है उस चीज का कि किसको वोट करवा रहा था। और ऐसे एक घटनाक्रम नहीं है। आपने कुंदरकी चुनाव देखा होगा, प्रशासन का अधिकारी बंदूकें दिखा रहा है, और ये मीडिया चैनल में आपके ही जैसे किसी राष्ट्रीय मीडिया चैनल ने दिखाया, आपके पत्रकार को धमकाया गया। अराजक तो भाजपा के पत्रकार को धमका रहे थे और पुलिस उसके साथ खड़ी थी। जब इस ढंग का घोर अन्याय होगा, हम तो आवाज उठाएंगे। नहीं बिल्कुल, ये आवाज उठाने की जिम्मेदारी भी, आप विपक्ष में है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लोकतांत्रिक अधिकार भी बनता है। त्यागी साहब बताइए, कौन सी जिम्मेदारी आप चाहते हैं? जो बात प्रभात जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम कोई आरोप लगा रहे हैं तथ्यों के साथ, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें ही शपथ पत्र देना पड़ेगा। और कोर्ट में एक वर्डिक्ट नहीं आया, वहां से एक टिप्पणी आई है, हालांकि उसकी भी महत्वता कम नहीं होती है। सर्वोच्च अदालत अगर ये कहे कि हाँ ये जो प्रक्रिया चल रही है ये वोटर फ्रेंडली है, तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अंदर उसको खारिज नहीं करना। कोर्ट ने हाँ, कि अगर गलत होगा तो हम सितंबर में रद्द भी कर देंगे। हाँ, अगर गलत होगा तो, अभी गलत बोला नहीं है ना, ठीक है, मान लिया ये वर्बल टिप्पणी मान लीजिए ना। त्यागी साहब बताइए भाई, कुछ भी बोल के चले जाएंगे। मुकेश जी बताइए, जवाब दीजिए, सीधा सा सवाल है। आरजेडी कह रही है कि चोरी नहीं डकैती है,
आप लोग कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगाकर भाग जाना कांग्रेस के नेता की आदत है, लेकिन एसआईआर को लेकर जो हंगामा है वो बिहार से लेकर पूरे देश में दिखाई दे रहा। नहीं, देखिए, हंगामा करना इनका बुनियादी अधिकार है, ये प्रजातंत्र है, और मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की अश्लील भाषा का उपयोग न किया जाए। वो सांसद हैं राज्यसभा के, आप इस प्रकार की बातें कर करके नहीं, वो किसी को बोल के चले जाएंगे। सुनिए, मैंने आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, ठीक है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप बीच में मदाखलत ना करें, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना आप बोलिए, आप अपने क्रम पे बोलिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इनकी स्थिति तो ऐसी है कि इनका अगर आप इतिहास देख लीजिए कांग्रेस का, अभी हाल में एक नई कंट्रोवर्सी निकली कि सोनिया जी जब इटली की नागरिक थी तो उनको वोट का अधिकार दिया गया था। इटालियन सिटीजन होने के बाद भी वो जो है वोट के अधिकारी थी। आपने पहले अगर इतिहास उठा के देख लीजिए किस प्रकार से इलेक्शन काउंटर मैंड होते थे, एक एक आदमी 100 लोग वोटर्स का जो है वहां पे ठप्पा लगता था और इंक लगती थी। तो कांग्रेस का इतिहास जो है इतना खतरनाक है इलेक्शन कराने का कि वहां पे खुलेआम चोरी होती थी और खुलेआम जो है लोग मास वोटिंग करते थे और कैंडिडेट जीतते थे। आज ये एक और इन्होंने नया शगुफा निकाला है। अभी मुझे बोलने दीजिए, आप उंगली बाद में उठाइए। इन्होंने एक शगुफा और निकाला है, देखिए अभी बड़ा मतलब उपासनीय शगुफा निकाला है। अभी कहना कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए और लोकसभा जो है तुरंत भंग हो जानी चाहिए, क्योंकि जो जितने भी वो जीत के आए हैं वो एक गलत और असंवैधानिक माध्यम से आए हैं। ये एक नया शगुफा निकाला है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अतुल जी, आपके माध्यम से, अभी मत जवाब दीजिएगा, बाद में दीजिएगा। कौन सा एक मुद्दा राहुल गांधी पिछले 11-12 साल से मोदी जी हैं, एक भी मुद्दा जुडिशली मोदी जी के खिलाफ वो कर पाए? एक भी मुद्दा बता दीजिए। राफेल का मुद्दा जाकर के उन्होंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ईवीएम को लेकर के इन्होंने हल्ला किया, एक सेकंड, ईवीएम को लेकर के हल्ला किया, क्या ईवीएम गलत प्रूव हो गई? इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, लंदन, कपिल सिब्बल गए, वहां पर ईवीएम मशीन में इनमें कोई खामी नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने कितना हल्ला किया था। तो ये हल्ला करने की जो आदत है वो इसलिए है क्योंकि काम करना नहीं चाहते। बिना काम किए जो है, एक कहते हैं स्मोक, दे कांट बी स्मोक विदाउट फायर। तो इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब जो है, अब मैं आपको बताता हूं एसआईआर के बारे में। एक तरफ तो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं कि कर्नाटक में ये हुआ, कर्नाटक में वो हुआ। एसआईआर में देखिए 2003 के अंदर 6.5 करोड़ मतदाता थे। अब जो है जाकर के वो उसमें और बढ़ोतरी हो गई है। तो उन मतदाताओं के लिए कोई भी निशानियां नहीं लग रहा है कि उनको मतदाताओं के आपने ये डॉक्यूमेंट दिखाई है, वो ऑलरेडी 2003 में फ्रीज हो चुके हैं। और बाकी जो है अगर निकाल रही है तो कांग्रेस को आपत्ति किस बात की है? अगर गलत लोग घुस रहे हैं वोट देने के लिए, उनको नागरिकता का अधिकार नहीं। एक सेकंड खत्म करने दीजिए मुझे। बोले। अगर आधार कार्ड को सुनिए, 7 से लेकर 11 डॉक्यूमेंट हुए। इन्होंने कहा कि आधार कार्ड इंक्लूड होना चाहिए, वो भी नागरिकता का प्रमाण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल पानी का पानी, दूध का दूध कर दिया है कि वो एक्सक्लूशनरी है, इंक्लूशनरी नहीं है। मतलब नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है आधार कार्ड। तो उसको लेकर के इन्होंने पार्लियामेंट में तमाम जगह हल्ला गुल्ला किया, आज वो भी साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया कि भाई वो तो इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। आधार को आप उसको 7 से 11 कर दिए, तो कहां पर ये सुप्रीम कोर्ट से भी मार खा गए। और मैं कह रहा हूं अंततः रिजल्ट यही आएगा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं, समस्या ये ना मुकेश जी, समस्या है कि जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है ना, तब तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और कई बार आरोपों से ही एक संदेश और एक तरफ राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की खाली किताब लेकर के पब्लिक में घूमते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी कर सकता हूं, आप मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहस कर लीजिए कि अगर ठीक है प्रभात भाई, बहुत जल्दी से एक छोटा सा काउंटर 20 सेकंड में, उसके बाद में हाँ ठीक है। इन्होंने झूठ बोला नेशनल चैनल पे बैठ के मुकेश भाई ने कि राहुल गांधी ने राफेल पर माफी मांगी। मैं क्लियर कर दूं, राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को चूंकि कोर्ट कर दिया था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, ना कि राफेल पे। दूसरी बात, ईवीएम की बात करी, जीवीएल नरसिम्हा का नाम पता है? नहीं जानते होंगे, आप पता कर लीजिएगा। आप ही की पार्टी का है और पूरी किताब लिखी थी ईवीएम के खराबियों को लेकर के। पता कीजिएगा कौन है जीवीएल नरसिम्हा। और सुनिए, अभी अरे सुन लीजिए प्रभु, और अभी आपने कहा कि राहुल गांधी ने कौन सी बात उठाई?
नोटबंदी बंदी के टाइम पे राहुल गांधी ने कहा था कि देश अरे की आपका आर्थिक कौन सा स्थिति केस खत्म हो प्रूव जाएगी। किया है मुझे बता दीजिए। आज डेट हो गई, 12 साल डेट हो में गई। और सुनिए, अरे एक सेकंड, सुनिए, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। आपके बीच में मैं नहीं आपके बोल रहा, राहुल फिर गांधी, बोल रहा, एक सेकंड, फिर मैं एक बोलने नहीं दूंगा। एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं मुझे आपको नहीं बताइए, बोलने दूंगा फिर। नहीं मुझे मैं मुझे सम्मान सिर्फ एक करता हूं, सम्मान सवाल, करता हूं। अतुल जी आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, दोनों लोगों से मेरी, अब एक सेकंड त्यागी जी, एक सेकंड। अब दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है, दोनों लोग शांत हो जाइए। एक एक टिप्पणी आप लोग करेंगे, मैं फिर जाऊंगा आपके पास। राकेश रंजन भाई, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो बहुत गर्मावट वाली है, हमने देख लिया। एक मिनट हो गया मुकेश जी, एक मिनट। राकेश रंजन, आरजेडी के नेता, आरजेडी के लोग जिस तरीके से हमलावर हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका हमलावर होना लाजमी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चोरी से अब डकैती तक आप लोग चले गए। आपको लगता है कि आप बिहार में इस मुद्दे को आप ऐसे ले जाकर कोर्ट से अलग ले जाकर, आपको लगता है कि हाँ वाकई एसआईआर को आप सही समझा पाएंगे? हो गया, एक मिनट प्रभात भाई, एक मिनट प्रभात भाई, एक मिनट प्रभात जी और मुकेश त्यागी, एक मिनट। अरे भाई एक सेकंड, दोनों लोग शांत। राकेश रंजन बोलेंगे। राकेश गुरु आंदोलन ताका चेला खरा नहीं रे। ठीक है त्यागी साहब सुन लिया। राकेश रंजन भाई, चोरी से आप आगे बढ़ गए, डकैती तक चले गए, लगता है फायदा मिलेगा इससे? आवाज नहीं आ रही है, बीच में कोई बोल रहा है। बोलिए राकेश जी, बोलिए। राकेश रंजन, एक बार सवाल अपना। सर मेरा सवाल सीधा है, कोर्ट कह रहा है कि बिहार को बदनाम मत करिए, आप चोरी से आगे बढ़ गए, डकैती पर चले गए। भाई असल मामला क्या है? अगर कुछ है तो आप कोर्ट तक जाइए, आप दिखाइए, दस्तावेज तो आप दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं, और उस पर कार्रवाई भी हुई है। जो आज तेजस्वी यादव ने दिखाया, जिनका नाम लिया, उनको नोटिस भी चला गया है। जी अतुल भाई, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। पैनल में बैठे सारे साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं आपके सवाल पे आता हूं, लेकिन इसके पहले कुछ लोग इतिहास की बातें कर रहे थे। इतिहास की बातें वो लोग कर रहे हैं कि जो लोग इस देश का विभाजन कराए, वो लोग कर रहे हैं जो जिन्ना के साथ बैठ करके सरकार बनाया, वो लोग कर रहे हैं जो अभी तक संविधान को ये लोग मानते नहीं है, वो लोग कर रहे हैं जो 50 से 60 सालों तक अभी तक झंडा अपने सेंटर में नहीं फहराए। आज जब संविधान की बात ये लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना, कि कम से कम संविधान की बात तो करने लगे हैं, क्योंकि संविधान से तो एक लोग का नाता है नहीं। हाँ, रही बात एसआईआर की, तो एक इनके अभी एमपी भी बोल रहे थे कि राहुल गांधी को एसआईआर का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनके एमपी को बीजेपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। हमसे सुनिए, बड़का झूठा पार्टी वाले लोग ये जो कह रहे हैं, अरे इलेक्शन कमीशन है कि ये तमाशा है, कि जनता के लिए है ना। आर्टिकल 326 क्या कहता है? कहता है ना कि देश में जो भी 18 साल से ऊपर नागरिक हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसके वोट को सुनिश्चित करना और फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगने लगा है, पहली बार। दूसरी बार है कि मांगे, एसआईआर करे, लेकिन ये कह रहा है कि जो काम कभी हुआ नहीं और इंटेंस रिव्यू करने में भी 6 माह लगता है, एसआईआर ही 1 महीना में कर लेगा, और कर रहा है। तो आप देखिए, क्या किसी भी पार्टी के क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नहीं समझ में आई? आप पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं, बीजेपी आप पर आरोप लग सकती है, लेकिन जब आप कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, वहां पर बड़े वकील अपने ग्राउंड्स रख रहे थे, सिंघवी साहब वहां पर मौजूद थे, जब कोर्ट ने कहा कि भाई ये फ्रेंडली है और दस्तावेज 7 की जगह 11 कर दिए गए, क्या सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पाए वो लोग? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन कम से कम जो वर्बल टिप्पणी की है, क्या उस टिप्पणी की महत्वता कोई नहीं है? अखिल भाई, इसके पहले कोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी कि यदि ये दस्तावेज हमसे भी मांगिएगा तो मेरे पास नहीं होगा, इसे भी ध्यान दिया जाए। और आज इतने ही दिनों में एक टिप्पणी चेंज हो गई।
उस पे ध्यान देंगे, इस वाली पे ध्यान नहीं देंगे। बहरहाल राकेश जी, मैं रोक रहा हूं आपको इस बीच में। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं रंजन जी का रुख करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देखिए, लखनऊ में यूथ कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ ही यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन था। चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने का भरसक प्रयास किया गया, वोट चोरी का सीधा आरोप लगाया गया। वोट चोरी का आरोप लगाकर यह प्रदर्शन वहां पर किया गया। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे कार्यकर्ता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया, लेकिन बाद में इनको हिरासत में भी लिया गया। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर दी। यूथ कांग्रेस के लोग थे और वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसी तरीके से हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन देखा। वहां पर बड़े नेताओं को भी हिरासत में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी से लेकर अखिलेश से लेकर तमाम लोग मौजूद थे। हमारे साथ तमाम मेहमान खासतौर पर लगातार बने हुए हैं। रंजन जी, एक पत्रकार के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब एक वरिष्ठ पत्रकार या फिर कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर अपनी टिप्पणी शुरू करता है तो पार्टियां उसको अपने हिसाब से टारगेट पे ले लेती हैं। लेकिन आज जो कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जो एसआईआर है वोटर फ्रेंडली है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई ऐसा सवाल अब तक उठता दिख नहीं रहा, उससे वोटर के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है। लेकिन पार्टियां उसे खारिज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, ये कोई वर्डिक्ट थोड़ी नहीं दे दिया। और इस पर बीजेपी के ऊपर हमला यह है कि बीजेपी अभी भी चुनाव आयोग की पूरी मदद ले रही। क्या वाकई ये मजाक है? जिस बात का जिक्र यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता कर रहे थे कि चुनाव आयोग है कि ये मजाक है, एक संवैधानिक व्यवस्था, एक आयोग, उसको लेकर मजाक जैसी टिप्पणी सही है? देखिए, चीजें जो स्टार्ट हुई थी उसमें आरोप ये विपक्ष ने लगाया था कि एसआईआर के माध्यम से जो जिंदा लोग हैं उनके वोट काटे जाएंगे और वो ज्यादातर वोट होंगे गरीब तबके के लोग होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, ऐसी बात थी। लेकिन अभी जो विपक्ष जो ढूंढ के ला रहा है, प्रेस में लेके आ रहा है या कोर्ट को दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि देखिए, ये फला व्यक्ति जो है उनका नाम जो है सो उसमें है, एक पते पे कई नाम है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। इसका मतलब हुआ कि जो 65 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं तो और नाम कटेंगे उसमें, और जिंदा लोगों के नाम कटे हैं इसकी संख्या कम है। उस योगेंद्र यादव जी ने कल 2 लोगों को प्रस्तुत किया और 15 लोग बाहर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सीपीआई माले ने भी कुछ लोगों के नाम निकाले हैं कि वो जिंदा हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन आप देखिएगा कि जो हम लोग चूंकि 70 के दशक में पैदा हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक, अब देखिएगा, मेरा आज तक जो चुनाव पहचान पत्र है उसमें आज तक डेट ऑफ बर्थ मैं ठीक नहीं करा पाया। सो कभी मेरा उम्र 2 साल ऊपर गया हुआ, कहीं और गए तो 2 साल नीचे हो गया, और मैं कई साल से वोट नहीं डाल रहा हूँ। सो मेरा गाजियाबाद में वोट था। इस बार जब मैं दिल्ली में रहने लगा तो मैं सोचा कि एसआईआर बिहार में मालूम करूं, तो मुझे मालूम चला कि मेरा खुद का नाम गांव में बिहार में पड़ा हुआ है। इसका मतलब कई साल तक तो मैं 2 जगह था, बिहार में भी मेरा नाम था, मेरा कौशाम्बी में भी नाम था, तब जाके मैंने दिल्ली में नाम नहीं जुड़वाने की कोशिश किया। तो ये चुनाव आयोग की एक गड़बड़ियां आज से नहीं है, होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर अब एसआईआर हो रहा है तो उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन चुनाव की गड़बड़ियां। दूसरा, चुनाव आयोग पे आरोप, केपीएस गिल भी थे मुख्य चुनाव आयोग, बाद में वो मंत्री बन गए। आप दूसरी तरफ देख लीजिए, 2 जब थे तो उसको लेकर तत्कालीन जो सीएम थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने किस भाषा का उपयोग किया। तो चुनाव आयोग पे पहले भी अटैक होते रहे, अभी भी हो रहे हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, आप जिधर होते हैं उस हिसाब से बात करते हैं। तो लेकिन चुनाव आयोग को इस पे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जैसी भी माध्यम से उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे कोई भ्रम की स्थिति ना हो। लेकिन एक छोटा सा सवाल और आपसे, उसके बाद में प्रभात जी के पास जाऊंगा। मेरा प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग पर पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जो अब एसआईआर की प्रक्रिया से कुछ गड़बड़ियां भी उजागर हो रही हैं, जिसमें तमाम पार्टियां अपनी तरफ से सहयोग कर रही हैं। विपक्षी नेता होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते हमें नहीं लगता कि उन गड़बड़ियों पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, या इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ही सवाल है, और वो सवाल सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर है, जल्दबाजी में? देखिए, आप याद कीजिए, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे आंकड़े दिखाए कि शाहदरा में नाम काट दिए गए, वहां ऐसे काट दिए गए। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो सबूत लेकर आ रही है ना, ये बहुत बड़ा सबूत नहीं है। दिल्ली चुनाव के टाइम में छोटे छोटे जो स्टिंगर थे
उन्होंने निकाल दिया कि त्रिलोकपुरी में एक एक घर में 100-100 वोट बन गए, वो खोरा में रहते थे वो। तो ये गड़बड़ियां चुनाव आयोग की है, लेकिन ये कोई इन्होंने बहुत बड़ा कोई रहस्य खोद दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, इस तरह की कमियां ढूंढना बहुत आसान है। एक आदमी के 2 जगह होना, अब सोचिए जब विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव के 2-2 जगह वोट हैं और उनको नहीं पता चला है, तो हमको, आपको और गरीब लोगों को कहां से मालूम चल पाएगा। तो ये चुनाव आयोग की खामियां हैं, इसको दूर करना चुनाव का काम है। और ये आरोप प्रत्यारोप इनको पॉलिटिक्स करनी है। और मैं आपको चैलेंज करता, तो मैं बिहार 2 महीने रह के आया हूं, हमने वहां पे एक सर्वे भी हम लोग कर रहे थे। बिहार चुनाव में जो जिसका समर्थक है वैसी भाषा बोल रहा है। एसआईआर का बिहार के चुनाव में कोई असर नहीं होने वाला है। वहां जैसे चुनाव होता था जातीय समीकरण के हिसाब से वैसी होगा, किसका कितना बड़ा गठबंधन है। एसआईआर का बिहार के चुनाव में कोई असर नहीं होने वाला है। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एसआईआर का जातीय समीकरण से जो प्रकरण है वहां पर असल मुद्दा, उससे अरे नहीं, बिल्कुल, अरे नहीं, ऐसे आरोप मत लगाइए सर। आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। प्रभात जी से एक सवाल ले लूं, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। प्रभात जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आज अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस वार्ता भी की और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि असल में ये ब्लंडर है जो राहुल गांधी करते हैं ना, वो बवंडर नहीं है, वो ब्लंडर है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ब्लंडर को जो कह रहे हैं वो एटम बम के तौर पर ही कह रहे हैं। जो बात अभी यहां पर वरिष्ठ पत्रकार ने कही, उनका कहना है खामियों को आप साजिश मत बताइए। ये अतुल भाई कौन गोली मारो और क्या क्या डैश 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 वाले की बात कर रहे हैं। ये इस आदमी की बातों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। आपने एसआईआर पे डिबेट रखी, एसआईआर पर बात करता हूं। बोलिए, उसी पर सवाल भी था मेरा। एसआईआर के बारे में चुनाव आयोग ने देश की मीडिया के समक्ष आकर के कहा कि 36 लाख लोग पलायन कर गए अस्थायी रूप से, 22 लाख लोग मर गए, 7 लाख लोग दोहरी जगह मतलब अपना पहचान पत्र बनवा करके बैठे हैं, दोहरी आईडी लेकर के बैठे हैं। ऐसे 65 लाख लोगों का हमने नाम काटा। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, हास्यास्पद देखिएगा, वहां चुनाव आयोग ने कहा मेरे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है। और देश की पूरी मीडिया इसको चलाती रहे। इससे पहले भी एक घटना हुआ, ये मैनिपुलेटेड है, भाजपा मुख्यालय से है सारा किया धरा कि चुनाव आयोग बाहर मीडिया में आकर, भी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे मीडिया में आकर चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। अरे मीडिया में आकर झूठ बोलता है चुनाव आयोग, आप पता तो कीजिए कि जो बात मीडिया में बोलता है वो बात चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोलता। पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले एक और चीज चलाई गई अतुल भाई, कि इतने बांग्लादेशी हैं, इतने नेपाली हैं, इतने रोहिंग्या हैं। चुनाव आयोग ने जब डेटा सबमिट किया, एक सिंगल पर्सन का नाम नहीं दिया, एक व्यक्ति का नाम नहीं। आप मुझे बताइए, इस ढंग से दिग्भ्रमित करने का काम कोई आयोग कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मेरा मानना है। मेरा मानना है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है और भाजपा द्वारा संचालित चुनाव आयोग ही ऐसा कर सकता है। अभी मुकेश भाई जोर जोर से बोल रहे थे, राहुल गांधी ने क्या कहा। अरे राहुल गांधी ने जितनी बार कहा आपसे, जिन बातों को लेकर के कहा, वो सारी बातें अक्षरता देश ने भुगती। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे अनप्लान्ड लॉकडाउन हो, चाहे जीएसटी हो, आपकी ये गलत स्लैब लाना, हर बात पर राहुल गांधी आपको टोकते रहे और हाउस में खड़े होकर के टोकते रहे। और आप अपनी दम्भी मानसिकता के कारण उस बात को सुनते नहीं थे और जिसका नतीजा पूरे देश ने भुगता है। ऐसी बात तो बिल्कुल ना करें कि राहुल गांधी बोलते थे तो क्या हुआ। अब दूसरी बात कि अभी जो एसआईआर हम लेकर के आए हैं, ये एसआईआर है क्या? ये कह रहे हैं छोटे छोटे ना पत्रकार भी दिखा रहे थे, ये पत्रकार महोदय कह रहे थे, कथाकथित पत्रकार जो आपने बिठा रखे हैं। नहीं, पत्रकार ही है भाई, तथाकथित कैसे? ऐसे नहीं, एक मिनट, नहीं, एक सेकंड। आप सभी लोग सम्मानित तौर पर यहाँ पर बैठाए जाते हैं, तो ये शब्द नहीं, तथाकथित मत कहिए, ये तरीका ठीक नहीं, तथाकथित नहीं है। वो पत्रकार है, पत्रकार के तौर पर बैठे। नहीं, आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के हैं और वो तथाकथित हो गए। नहीं, मैं चुप उनका भी नहीं हूं। मेरा सवाल ये है कि जब आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं ये नहीं कह सकता ना कि तथाकथित है। नहीं, ये तरीका नहीं है। वो मुझे पता है, भाई वो पत्रकार है, मतलब पत्रकार है, उसमें तथाकथित क्या हो गया ये आप लोग मत तय करिए ना, ऐसे नहीं होता। बहरहाल ठीक है, अपना कमेंट पूरा करें, अपना कमेंट पूरा करें। हाँ, बोलिए। अगर छोटे स्ट्रिंगर ने भी ऐसा दिखाया, सच दिखाया, तो चुनाव आयोग को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और इस सरकार को आकर के माफी मांगनी चाहिए देश से। मैं एक छोटे स्ट्रिंगर का भी सम्मान करता हूं, ये भी पत्रकार है। छोटे स्ट्रिंगर की बात कर रहे हैं, इतिहास नहीं रहा ना, परंपरा नहीं रही ना। कभी आप भी सरकार में जो सवाल उठते थे, कहां कोई चुल्लू भर पानी में डूबता था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकारों का चुल्लू भर पानी में डूबने का कोई इतिहास रहा नहीं है ना।
ना आप सरकार में थे तब रहा, ना वो परंपरा आप डाल पाए, मैं ना आयोग की परंपरा बात ये डाल करता पा हूं। रहे हैं। अब आयोग पर आप आ मैं गए, अब इस आयोग सरकार की पर आते बात भाई, कर रहा हूं, आयोग पर सवाल आयोग। पहले भी उठे हैं। अब उस आपको आयोग अगर पर आयोग पर खामियों सरकार को की लेकर कोई आप हक नहीं अगर पता अपनी चल रहा, बात तो अच्छी रखते बात हैं है। तो बहुत अच्छी बात है। खामियों को उजागर करना आयोग की जिम्मेदारी भी है, उसको दूर करना भी जिम्मेदारी है। और अगर कोई सर, पार्टी करती है स्ट्रिंगर जो कर ये रहे और थे, अच्छी मैं बात स्ट्रिंगर है। का भी नहीं, सैल्यूट नहीं, करता हूं। मैं इस स्ट्रिंगर तानाशाही सरकार को के शब्द खिलाफ में लाता कई नहीं, सारे मैं स्ट्रिंगर उसको जेल भी जा चुके हैं। पत्रकार ही कहता हूं। आपके लिए वो छोटा छोटा स्ट्रिंगर होगा, मेरे लिए वो भी पत्रकार है, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ा पत्रकार है। वो आपके मेरे लिए लिए शायद नहीं आपके सर, नहीं, आपके आपके लिए पत्रकार शायद के लिए, मैंने वो नहीं आपके बताया। लिए शायद होगा सर, या उनके लिए बाबू होगा। मेरे मुंह बहरहाल से निकालिए। बहरहाल ठीक है, आपके ठीक है। पत्रकार भी नहीं थे, छोटा स्ट्रिंगर रंजन जी जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, उसके बाद मैं त्यागी साहब आपके पास जाऊंगा कंक्लूड करने के लिए। मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए और कई आरोपों का जवाब, लेकिन अब जो वहां पर लड़ाई छिड़ गई है तेजस्वी यादव में, विजय सिन्हा में, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भाई छोटे वाले भाई बड़े वाले हो गए, बड़े वाले भाई छोटे वाले हो गए। आपके नेता कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं बड़ी डकैती है, इसका स्वरूप बड़ा गंभीर है, इसकी धाराएं बड़ी गंभीर होनी चाहिए। लेकिन जो जमीनी हकीकत है क्या वाकई वैसी है? जिस एसआईआर पर इतना हंगामा मचा है, क्या वो जमीन पर दिख रहा बिहार के अंदर? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, राकेश जी आपसे, आरजेडी से। अतुल भाई, यही तो बात हो रही है कि क्या ये चोरी नहीं सही में डकैती है? 65 लाख लोग, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप जिस कैटेगरी में आप बांटे, आप कह रहे हैं कि इतने लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए, तो आप ये बता दीजिए कि परमानेंटली शिफ्ट जो किए हैं उसका, वो आपके परमानेंटली शिफ्ट का डिस्पोजिशन क्या है, कैसे आपने तय किया है, क्या उसको नोटिस दिए हैं, क्या वो पूछे हैं, क्या कैसे तय किया है कि ये परमानेंटली शिफ्ट है? दूसरी बात कि आप उसका डिटेल दे दीजिए ना, कि हम भी जाकर के देख ले कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तीसरी बात, अभी हाल फिलहाल की जो है एक कंप्लेंट करने की जो बात आ रही है वो ब्लॉक पे है, चाहे पंचायत लेवल पे है, ब्लॉक पे आम जो जनता है उसको जाने में दिक्कत है। एक बार गई, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर दोबारा वो नहीं जा रही है। तीसरी बात, बीएलओ जो है, जहां पे से रजिस्टर्ड कंप्लेंट हो रही है, वहां के बीएलओ पे कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग। तो अब बीएलओ जो लोग हैं डरे हुए हैं और अपने आप से कोई अब कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं कर रहा है। जितना बीएलओ उनको दे रहे हैं कि ये सारी चीजें गलतियां हुई है, बीएलओ उसको कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वहां पे यदि कंप्लेंट ज्यादा रजिस्टर्ड होगा तो बीएलओ पे एक्शन हो जा रहा है। तो ये गलतियां छुपाई जा रही है। और 4 जगह जिनका एक वोटर का 4 जगह जो नाम है वो गलती नहीं है, साजिश है। एक जिला में एक फेज में है, दूसरे जिला में दूसरे फेज में चुनाव है, तीसरे जिला में तीसरे फेज में चुनाव है। इनका ये जो वोटर है, फर्जी वोटर, एक फेज में यहाँ वोट डाल देते हैं, दूसरे फेज में फिर वहां चले जाते हैं, और तीसरे फेज में फिर वहां चले जा रहे हैं, और चौथे फेज में जहां अलग अलग चले जा रहे हैं। तो एक वोटर जो है मल्टीपल 4 वोटर जो है 4 बार वोटर डाल रहा है। तो यदि एक कंस्टिट्यूंसी में 30,000 वोटर यदि ऐसे फर्जी हैं तो 1,20,000 के आसपास है। और यही बात राहुल जी भी बोल रहे हैं और पूरा विपक्ष भी बोल रहा है। तो ये ठीक बात है, लेकिन राकेश जी थोड़ा सा लीगल तरीके से समझना होगा। अगर आप इसको थोड़ा लीगल तरीके से समझेंगे, राजनीति में हो गया 1 मिनट भाई, राकेश जी 1 मिनट। देखिए, आरोप लगा देना और आरोप सबूत के साथ साबित करना, दोनों में अंतर होता है। जो कोर्ट होती है ना, वहां पर ग्राउंड ही रखे जाते हैं, वहां पर सबूतों की ही महत्वता होती है, सिर्फ आरोप हवा में नहीं होते हैं। जो आरोप आपने लगाया है, क्या उस आरोप को लेकर कोर्ट ने उसे कंसीडर नहीं किया? कोर्ट में बड़े वकील खड़े थे, वहां पर सुनवाई जब चल रही थी तो वहां पर तो उन्होंने कहा कि वोटर फ्रेंडली है, उसमें ऐसे कोई तथ्य हैं। वो खामियों की बात हो सकती है, खामियों पर जो नोटिस दिया गया वो भी हो सकता है। नहीं, ये तो थोड़ा हल्का वो हो जाता है। बहरहाल मुकेश जी से मैं इसका जवाब लेता हूं, लेकिन उसके पहले अनुराग ठाकुर ने जब प्रेस वार्ता की तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सीधा राहुल गांधी को, कांग्रेस को ही अपने टारगेट पर लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है।
कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। सुना आपने, बवंडर नहीं बल्कि ब्लंडर है। त्यागी साहब, भाई एटम बम का इस्तेमाल किया था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने कहा कि इतने सबूत हैं कि एटम बम है मेरे पास, और उसको जब उन्होंने फोड़ा तो बवंडर मचा। आपके नेता कह रहे हैं कि वो ब्लंडर है और बिहार में चुनाव हारने का डर है, ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ कि मेरा वक्तव्य आ रहा है, आ रहा हूं, समय है। हाँ, शांति रखिए। मेरा ये अनुरोध है कि देखिए, ऐसा है कि गंभीरता बहुत कम है अपोजिशन के अंदर। अपोजिशन जो है इसको एक रिटोरिक नारा लगा करके तमाम कमियां निकाल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे मामला है और आपके पास मजबूत तथ्य हैं और आप हलफनामा देने को तैयार हैं, आप एविडेंस कलेक्ट करिए, आप हलफनामा दीजिए, आप प्रूव करिए कि जो आप कह रहे हैं सही है। सुप्रीम कोर्ट आपका दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। आप स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं, आप पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के हर बात को ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है A to Z करप्ट है, कोई भी काम प्रक्रिया ठीक नहीं चल रही। अरे 90 करोड़ से ज्यादा वोटर का यहाँ पे इलेक्शन कराया गया है और बहुत ही पीसफुली हुआ है। मैं समझता हूँ कि इतिहास में अपने आप में एक इलेक्शन कमीशन को की उपलब्धियां अनेक हैं और कितनी बड़ी। बिहार में मुझे बताइए कि लालू जी के राज में क्या होता था, क्या धांधली होती थी इलेक्शन के टाइम के अंदर। मुझे तो लगता ये है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप लोग निष्क्रिय बैठे रहते हैं। जब इन्यूमरेशन होता है वोटर का, तो अगर कोई निकाला जाता है या रखा जाता है, फॉर्म सी है, BLO है, तमाम लोगों के साथ आप सक्रिय रूप से कंधे से कंधा मिला करके देखिए कि किसका नाम अड़ रहा है, किसका नाम नहीं अड़ रहा है। तो ये कहना कि साहब हम तो वो, अरे इस प्रकार से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपोजिशन की गंभीरता को रखिए। SIR का कोई विरोध नहीं कर रहा है। SIR का विरोध कर रहे हैं आप लोग। मुकेश भाई, आपको पता ही नहीं बिहार के हालात। अरे भैया, अगर आप SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं आप दो जगह बोल रहे हैं ना, आपको बिहार के हालात नहीं पता। कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप लोग गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं। मुझसे सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने वकील को दलील देने के लिए बोलिए। जो आप स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, एक भी दलील में आपकी चल नहीं पा रही है। आप हर जगह मुंह की खा रहे हैं। आपने कोई भी प्रूव नहीं किया है, कोई प्रमाण नहीं किया है। अगर राहुल गांधी जी गंभीर हैं, अगर राहुल गांधी जी गंभीर हैं तो एफिडेविट। चलिए भाई, लेकिन मेरा समय चूंकि अब समाप्त हो रहा है, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि गंभीरता सबकी होनी चाहिए, और अगर कहीं कोई खामी है, जिस खामी का जिक्र तमाम लोग कर रहे हैं कि ये खामी है, उन खामियों को उजागर आप करिए और चुनाव आयोग उसका निस्तारण करे तो ज्यादा बेहतर होगा। SIR का विरोध है नहीं है, आप वहां पर विरोध भी करते हैं और यहां पर कहते हैं उसका विरोध नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड्स रखे गए तो वहां पर भी कई चीजें निकल कर आई हैं। SIR का मुद्दा कितना प्रभावी होगा बिहार में, इस पर भी अभी सवाल है। हाँ, मीडिया में हम लोगों के चर्चा में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन वहां के जातीय समीकरण के आगे ये कितना बड़ा मुद्दा होगा, ये भी अपने आप में एक मूल प्रश्न है। माफी चाहूंगा सर, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, समय की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका, मुकेश जी आपका और राकेश जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में SIR पर एक बार फिर से सुप्रीम मुहर तो है, लेकिन विपक्ष इसे कहता है कि